फर्स्ट अगस्त की बात है जी, जब ये त्रासदी हुई तो लगभग 3 बजे के लगभग मेरे को जब मराना 2 के सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आया तो उसने कहा कि मराना खड्ड में जो है पानी बढ़ चुका है, हो सकता है डैम फट भी सकता है और फटने की गार पे है यार इस वक्त। तो मैंने तुरंत उस वक्त जो है ना आसपास जो गांव के लोग थे, गांव के लोगों को फोन किया और जो हमारे नदी के पास जो मंदिर का काम लगा था उनको कॉल किया और उसके बाद जो जिया हो गया, बुनतर हो गया, मंडी हो गया, मंडी तक अपने दोस्तों को फोन किया और उसके बाद मैं तुरंत लाइव आ गया और छोटा भाई मेरा प्रशासन के साथ कनेक्टेड था और मदद की गुहार लगाई। और उसके बाद जो है पुलिस टीम और फायर फाइटर सब लोग आ गए थे और उसके बाद जो वहां पर जो मंजर था जिस वक्त ये आपदा हुई वो इतनी भयानक थी कि मैं जिंदगी में ऐसी आपदा कभी नहीं देखी। इतनी डरावनी थी और आवाज आवाज बहुत भयानक थी और पूरी जितने जो जमीन थी जो भी जहाँ बैठे थे वो पूरी हिल रही थी। और ये जो भयानक मंजर था ये मेरा ही नहीं, मेरे को लगता है कि पूरे चौकी गांव वालों ने, पौल वालों ने और बलादी वालों ने पहली बार देखा होगा। ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो मैंने खुद अपने आंखों के सामने चौकी, बलादी और पौल में जो त्रासदी हुई वो अपनी आंखों के सामने जब लाइव देखा तो बहुत भयानक और डरावना, और अपनी आंखों के सामने में जमीन बहती और सब कुछ देखा। लेकिन मुझे ये था कि कोई जान का नुकसान ना हो, तो मैं उसके पहले सबको इन्फॉर्म कर दिया था, कॉल किया था। जो भी नियर बाई थे, जो भी मंदिर का काम करने वाले मिस्त्री थे और देवता के लोग थे उनको भी कॉल किया, गाँव वालों को भी कॉल किया और मैं और मेरा भाई दोनों दिन रात उसके बाद डटे रहे। और उसके बाद जो पता है कि जमीन तो बह चुकी है लेकिन घर भी बह चुके हैं, बगीचे भी बह चुके हैं, हमारा जो मंदिर है सबसे बड़ा, हमारा जो देवते का मंदिर है वो देवते के मंदिर भी बह चुके हैं। तो जो हमने पहली बार कभी नहीं देखा कि देवते के मंदिर भी घर बहते देखे थे, लेकिन मंदिर और ये नहीं देखा, पहले बार देखा ये। और उसके बाद जो है ना कोई जान का कोई खतरा नहीं था, सब लोग सेफ थे और जमीन बह गई थी। और उसके बाद जो है ना पता लगा हमारे को कि मौलाना 1 और डैम में जो ना लोग फंसे हुए, 33 लोग फंसे हुए हैं। और उसके बाद फायर फाइटर, पुलिस वाले और नेवी बदर टीम 24/7 हम लोग फिर निकले उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जब उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकले तो बारिश भी लगी थी और उसके बाद जो रोड था, रोड टूट चुका था और हमें रास्ता बनाना था, हमें उन लोगों तक पहुंचना था किसी भी हाथ से, तो जो बहुत ही खतरनाक था। तो हम लोगों को 6 किलोमीटर की चढ़ाई अप डाउन करनी पड़ी एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। तो और जो ये 6 किलोमीटर का जो रास्ता था वो पूरा रास्ता हमारे को फायर फाइटर, जरी पुलिस स्टेशन और नेवी टीम और लोकल लोगों ने निकाल दिया। और जब हम दूसरी साइड पहुंचे देखा दूसरी साइड डैम के पास भी जाने के लिए, डैम के पास भी पुल बह चुका है और दोबारा रोड टूट चुका है। फिर हमारे को वहां से दोबारा से ऊपर चढ़ना पड़ा और डैम के ऊपर जाना पड़ा। और जब डैम के ऊपर पहुंचे तो देखा कि वहां तो और भयानक है, डैम है वो फट चुका है, टूट चुका है और जाने के लिए कोई कुछ है ही नहीं वहां पर। अब उन लोगों तक पहुंचना तो कैसे पहुंचना है? अब डैम के ऊपर से हमें 2-3 मंजिल नीचे अंदर डैम के अंदर जाना है और डैम के अंदर जब हम जाते हैं तो उसमें जितना भी है वो रेत और पानी है, पूरा दलदल है। हम लोग एक जगह नहीं, हमें भागते हुए, वो हम ही जान सकते हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन थी। वो मैं और मेरी टीम जितने भी थे हम लोग सब लोग उस घड़ी को समझ सकते हैं। और जब हम वहां से निकले तो देखा आगे पुल ठीक है जो ऊपर डैम है, उसके बाद हम दूसरी साइड को गए। जब दूसरी साइड को गए दूसरी साइड से हमने आगे जाने के लिए वहां पर देखा कि कोशिश की, लेकिन वहां पर जाने के लिए नहीं था। तो एनडीआरएफ की टीम आ गई, सब लोग आ गए थे। फिर वहां से नदी के पास उतरने की कोशिश की। जब नीचे उतरे तो उतने का पानी का भाव ज्यादा हो गया, फिर वहां से हमें रिटर्न होना पड़ा, फिर क्लाइम करना पड़ा ऊपर पहाड़ी के ऊपर। और जो लोग थे उनको, जो दूसरी साइड को 20 लोग फंसे थे, उनको फिर कॉल करके कहा गया कि आप थोड़ा ऊपर से पहाड़ी से होके आए, क्योंकि उसमें लोकल भी थे जो थोड़ा रास्ते के बारे में उनको मालूम था। तो एक दो पॉइंट ऐसे जहाँ से निकलना मुश्किल था। तो फिर वहां से उनको रेस्क्यू करके जब हमने फिर नीचे निकाला उनको,
रास्ते पे, और उनको दोबारा से एक जगह से बच के आ गए, बचा के लाया, लेकिन दूसरी जगह फिर वो मौत के मुंह में जा रहे, क्योंकि जो वापसी का जो मंजर है वो भी डैम के ऊपर से आना है, डैम के अंदर घुसना है, डैम के अंदर जाके फिर जो रेत और दलदल है उस दलदल के ऊपर से आना है। और फिर जो टीम थी, एक टीम उनको वापस लेके आ गई, और टीम जो है वो जो टनल में 4 लोग बाकी फंसे होते उन तक पहुंचने की कोशिश की और पहुंचे। और जब पहुंचे तो उस वक्त को अंधेरा हो चुका था। जब अंधेरा हो चुका तो बाकी के लोग थे उनको हमने फिर नीचे उतारा। जब नीचे उतारा तो 6 किलोमीटर लोगों को ऊपर नीचे उतार के हम लोग लगभग 10-11 बजे के आसपास जो है रोड में पहुंच गए थे। फिर उसके बाद जब उन लोगों को लाया बचा के, उन लोगों को उसके बाद जो है दूसरे दिन हमारे को 5 बजे दोबारा से हमारे को और रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा। उसे पुलिस और एनडीआरएफ, नेगी बदर टीम 24/7 और होमगार्ड रेस्क्यू टीम, तो हम सब लोग मिलके फिर हमने 5 बजे ये अभियान दोबारा शुरू कर दिया। और पॉइंट पे पहुंचे जहाँ वो 4 लोग फंसे थे, तो फिर वहां पर जाके जो टेक्निकल तरीके से रोप फेंक के, और जो 4 लोग थे, अब एक साइड तो हम लोग, लेकिन दूसरी साइड उन लोगों को देखो उनके अंदर पूरी पावर आ रही है, 2 दिन से बेचारों ने खाया भी नहीं है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो उस साइड को रोप को भी पकड़ रहे हैं, रोप को बांध भी रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे बचें। जी। और उसके बाद जितनी भी टीम थी, जो भी हमारी टीम थी, पूरी टीम के एफर्ट के साथ उस सब लोगों को, 4 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया। और फिर उसके बाद उनको नीचे लाएगा, नीचे लाने के बाद उनको मैं उनके बराबर साथ में गया, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया उनको। मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बाद उनको उनके घर वालों के साथ हवाले कर दिया, क्योंकि उनके घर वाले जो है फैमिली मेंबर जो हमारे से भी कनेक्टेड थे। तो अब जो है नेगी बदर टीम 24/7 और फाइटर जरी स्टेशन के हम लोगों ने जो खतरनाक जगह थी, जहाँ से मलाना के रास्ते में, जो यहाँ से लेकर टनल से लेकर अगली टनल तक जहाँ जहाँ डिफिकल्ट है, हमने रोप लगा दिए। जो हमारे पास रोप थी वो रोप लगा दी है, और कुछ एक रोप हम जो डैम में थी, डैम से निकाल के लगा दी है। जो है ना, जो हमारे पास रोप थी वो, जो मेरे पास रोप थी वो तो मैंने लगा दी जहाँ जहाँ वो खतरनाक जगह थी। उसके बाद मैंने जो कुछ प्रोजेक्ट से भी ले ली, और जो मलाना 2 के है उनको भी मैंने बोला सर को कि सर अगर हो सके तो रोप का कुछ कर दीजिए। और उसके बाद मेरी प्रशासन से भी यही गुहार है कि अगर हो सके तो प्रशासन जो है ना मेरी कुछ रोप प्रोवाइड करे। जो वो 1-2 स्थान है, 3 स्थान है, वहां पर जो है वो रोप लगाई जाए, और उससे आने जाने की आवाजाही मलाना वालों को, मलाना और जरी के बीच में पैदल रास्ता जो है, पैदल रास्ता की आवाजाही जो है ना चालू करें। और क्योंकि 15 अगस्त को यहाँ पर मेला होने वाला है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग जम्मू ऋषि माँ माई की पूजा करने यहाँ पर आते हैं, और सबकी अपनी मनोकामना होती है। और मैं चाहता हूँ, और उसके बाद मैं मलाना 2 के जीएम साहब से भी बात की, नेगी बदर ने, छोटे भाई हम लोगों ने, कि जितना जल्दी हो सके 3 या 4 या 1 हफ्ते के अंदर जो है रास्ता निकलना बहुत जरूरी है।